वेलकम टू देवेन स्टडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवेन स्टडी चैनल पर। हमने पिछले वीडियोस में संविधान का परिचय और संविधान का संवैधानिक इतिहास को पढ़ लिया है। अब देखिए आज की वीडियो पर बात करने वाले हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। देखिए जो संविधान शब्द है वह हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। अगर अपन बात करें अंग्रेजी में तो संविधान का जो अंग्रेजी शब्द है वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है लैटिन भाषा के एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूट से बना है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी शब्द। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूट है इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वह है महत्वपूर्ण विधि। तो कॉन्स्टिट्यूट जो है लैटिन शब्द, इसका जो अपन अर्थ बात करें इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, महत्वपूर्ण विधि। और इसी से क्या निकल के आया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया है। इसको अपन क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आगे चले अपन। तो विश्व में, संसार में सबसे पहले संविधान और संविधान सभा शब्दों का प्रयोग किसने किया, सर हेनरी मैन ने। किसने किया, सर हेनरी मैन ने किया। और जो सर हेनरी मैन थे वो नागरिक कहाँ के थे, ब्रिटेन के नागरिक थे। तो ब्रिटेन के नागरिक ने, जिनका नाम क्या था, सर हेनरी मैन, उन्होंने विश्व में सबसे पहले संविधान और संविधान सभा शब्दों का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, खाली इन शब्दों का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, आगे चले अपन। तो विश्व के सभी संविधानों का पिता या जनक किसको कहते हैं अपन, अमेरिकी संविधान को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जो संविधान बनाने में सफलता मिली थी वह मिली थी अमेरिका को। इसीलिए अमेरिकी संविधान को सभी विश्व के सभी संविधानों का क्या कहते हैं, पिता या जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अमेरिका को संविधान बनाने में सबसे पहले क्या मिली, सफलता मिली। सबसे पहले संविधान किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया। इसीलिए अमेरिका को विश्व के संविधानों को क्या कहते हैं, पिता या जनक कहा जाता है। अब देखिए अगर बात करें अपन, देखो अमेरिका का संविधान कब निर्माण हुआ। अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ 21 फरवरी 1787 को। कब हुआ, 21 फरवरी 1787 क्या होता है, अपना अमेरिका का क्या होता है, संविधान का निर्माण होता है। निर्माण तो हो गया 21 फरवरी 1787 को, लेकिन ये जो लागू हुआ कब हुआ, 4 मार्च 1789 को क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है, निर्माण होने के बाद इतना समय लग गया, 4 मार्च 1789 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। अपन बात करें आगे, संविधान क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। देखिए जो लिखित संविधान होता है वह कानूनों पर आधारित होता है। किस पर, कानूनों पर आधारित होता है। कौन सा, लिखित संविधान। और अपन बात करें अगर अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान जो होता है वह परंपराओं पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जो लिखित संविधान है वो अपने भारत में विद्यमान है, अमेरिका में विद्यमान है और जापान में विद्यमान है। और कनाडा भी क्या है, एक देश ऐसा है, कनाडा में भी क्या है, लिखित संविधान का प्रावधान है। लेकिन ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटेन है वह देश ऐसा है जहां पर कौन सा विद्यमान है, अलिखित संविधान विद्यमान है, जो किस पे आधारित होता है, परंपराओं पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संविधान के 2 प्रकार हो गए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। आगे चले अपन, तो संविधान का निर्माण कौन करेगा। तो संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा का गठन होता है। उस सभा को क्या बोलते हैं, संविधान सभा। जिस तरह अपने भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा गठन किया गया था, उसी प्रकार सभी देशों के संविधान जब बनते हैं तो एक सभा का गठन होता है, जिसको बोलते हैं अपन का संविधान सभा कहा जाता है। तो आपसे पूछे संविधान कौन निर्माण करता है, संविधान निर्माण करने वाली सभा को बोलते हैं संविधान सभा कहा जाता है। अपन बात करें आगे, तो विश्व का, संसार का पहला संविधान कौन सा है, अमेरिकी संविधान। प्राचीनतम सबसे कौन सा हो गया, अमेरिकी संविधान। सर्वश्रेष्ठ वो भी क्या है, अमेरिकी संविधान। कठोर, सबसे कठोर। कठोर का मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो नियम है वह बहुत कठोर है, उनमें लचीलापन नहीं है, उनमें परिस्थिति के अनुसार अपन क्या कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा मतलब अनुच्छेद की संख्या बहुत कम है, और अनुच्छेद इतने कम है, इनकी संख्या कितनी है, 7 अनुच्छेद है। तो अमेरिका के संविधान में सबसे कम अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद, सबसे छोटा अमेरिकी संविधान। और लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का संविधान है। मतलब अमेरिकी संविधान की जो विशेषता है वो क्या है, पहला संविधान, प्राचीनतम संविधान, सर्वश्रेष्ठ संविधान, कठोर संविधान, सबसे छोटा 7 अनुच्छेदों वाला संविधान। और लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका का संविधान है। अपन बात करें आगे, तो विश्व का सबसे लचीला मतलब जिसमें क्या हो, परिवर्तन आसानी से किया जा सके, संविधान संशोधन आसानी से किया जा सके। ठीक है, लेकिन कठोर जो संविधान होते हैं उनमें संविधान संशोधन आसानी से नहीं हो पाता, जबकि लचीले संविधानों में परिवर्तन जो होगा
या फिर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत आसान होगी। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं संविधान में। तो विश्व का सबसे लचीला और अलिखित संविधान जो है वो किसका है, ब्रिटेन का है। ठीक है, और यहाँ पर अलिखित का मतलब क्या होगा, कानूनों पर बेस्ड नहीं है, ये परंपराओं पर आधारित होता है, इसीलिए क्या है, सबसे लचीला है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए अपन आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, व्यापक संविधान है, इसमें अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लिखित संविधान है। जो भारतीय संविधान है विश्व का कैसा है, विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है, मतलब कानूनों पर आधारित संविधान है। ये बात जो बोली, किसने बोली, सर आइवर जेनिंगस ने कहा। सर आइवर जेनिंगस ने क्या कहा कि भारतीय जो संविधान है वह विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे लिखित संविधान है। किसने कहा, सर आइवर जेनिंगस ने कहा। अगली बात देखिए अपन, एशिया का, अपन बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो प्रथम संविधान बना था वो किसका संविधान बना था, जापान का संविधान बना था एशिया महाद्वीप में सबसे पहले। तो देखो आपने क्या देखा, सर आइवर जेनिंगस ने कहा कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। और अपन बात करें अगर एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले निर्माण होने वाला संविधान किस देश का था, जापान का संविधान। ठीक है, चलते हैं आगे। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है, मिश्रित संविधान है। कौन, भारतीय संविधान जो है कैसा संविधान है, मिश्रित संविधान है, मतलब इसमें कठोर और लचीले की क्या है, मिश्रण है। मतलब जहां पर ऐसे विषय भी हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जहां पर आप संविधान संशोधन जो है, परिवर्तन जो संविधान में करने की जो प्रक्रिया है वह बहुत सरल है। तो सरल भी है और कठिन भी है संशोधन की प्रक्रिया। तो संशोधन की प्रक्रिया जहां पर कठिन है वहां कठोर हो जाएगा संविधान, और जहां पर सरल है वहां पर लचीला हो जाएगा, और दोनों को क्या बोलेंगे अपन, मिश्रित संविधान बोलेंगे। इस तरह से भारतीय संविधान जो है वह कैसा संविधान है, मिश्रित संविधान है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसे हुई, मिश्रित प्रकार की हो गई। अपन चलते आगे। तो भारतीय संविधान के पिता या जनक किनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। देखिए आगे यहाँ पर, भारतीय संविधान जो है एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, आपको दो वर्ड पता चलना चाहिए यहाँ पर, एकात्मकता और संघात्मक संविधान। देखो भारतीय संविधान जो है एक और तो कहता है कि केंद्र ही क्या है, सर्वोपरि है, मतलब एकात्मक है, सारा भारत क्या है, एक ही है, हम सब भारत पे क्या कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा, केंद्र करेगा। लेकिन ऐसे कई विषय हैं जिनको क्या कर रहा है, राज्यों को भी क्या कर रहा है, विषयों को स्थानांतरित किया हुआ है। मतलब संघात्मक जो प्रक्रिया है, संघात्मक जो प्रवृत्ति है वो भी अपना रखी अपने भारतीय संविधान में। देखो किस तरह से अगर अपन बात करें एकात्मकता की, तो एकात्मकता मतलब एक है, भारत के राज्य अलग नहीं है, कोई भी राज्य खुद की सहमति से भारत देश से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, भारत जो है राज्यों से मिलकर जरूर बना है, लेकिन राज्य खुद में स्वतंत्र नहीं है, वह किसके अधीन है, केंद्र के अधीन है, केंद्र के एक एजेंट कर्ता के रूप में कार्य करता है। उसके साक्ष्य देखो, सशक्त केंद्र, केंद्र क्या है, शक्तिशाली है, राज्यों के विपरीत एक संविधान है, पूरे भारत का एक ही संविधान है, ऐसा नहीं है कि राज्यों का अलग अलग संविधान हो। अमेरिका में क्या होता है, पूर्ण रूप से संघात्मक शासन चलता है, संघात्मक शासन चलता है, मतलब वहां पर क्या है, केंद्र का अलग संविधान है और राज्य का अलग संविधान। तो अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था जो है, पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था विद्यमान है, लेकिन भारत में एकात्मकता भी है और संघात्मक संविधान भी है। एकात्मकता कैसे है, देखो सशक्त केंद्र है, केंद्र जो शक्तिशाली है, संविधान एक ही संविधान है, ऐसा नहीं है कि भारत का अलग संविधान है और सभी राज्यों का अलग अलग अपना संविधान। तो सभी राज्यों का संविधान है ही नहीं, अपना क्या है, भारत का केवल एक ही संविधान है, चाहे वो कोई भी राज्य हो तो वो किसका संविधान फॉलो करेगा, भारत के संविधान को फॉलो करेगा। एकल नागरिकता, ऐसा नहीं है कि राजस्थान की नागरिकता मिलती हो। ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं उनको क्या मिलेगी, भारत देश की नागरिकता मिलेगी। तो एकल नागरिकता मतलब यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, भारत की नागरिकता मिल रही है, तो भारत को क्या रखें, केंद्र में रख रहे हैं, एकात्मकता की ओर झुक गया। ठीक है, संविधान का लचीलापन मतलब क्या हो गया, संसद चाहे, अगर जो केंद्र सरकार है वो चाहे कि अपन को संविधान में कुछ चेंज करना है तो वो आसानी से कर पाएगी। और अगला देखो, केंद्र द्वारा ही क्या होती है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, राज्यों के जो राज्यपाल प्रमुख हैं, उन प्रमुख जो है राज्यपाल, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। इस तरह से क्या हो गई, यहाँ ये एकात्मकता का गुण प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर देखो दो सरकार होती है, राज्यों में अलग सरकारें चलती हैं और राज्य सरकारें, केंद्र में केंद्र सरकार चलती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, संघात्मक संविधान की क्या हो गई, एक विशेषता आ गई। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है, राज्यों के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं और केंद्रों के पास उससे कुछ एक्स्ट्रा शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है,
ठीक है। यहाँ पर अगर केंद्र चाहे मनमानी करना, अगर मान लो केंद्र जो है वो अराजकता पर आ जाए, मनमानी करने लग जाए, तानाशाह बन जाए, तो वह नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोपरि है। यहाँ पर केंद्र सरकार जो है एकात्मकता को, गुण को दबाया जा रहा है, और यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को दिखाया जा रहा है कि संविधान सबसे ऊपर है, ना केंद्र ना राज्य। ठीक है, तो जो संविधान में लिखा हुआ है वही उसी तरह से क्या होगी, कानूनी प्रक्रिया या फिर जो राजनीतिक व्यवस्था है वो चलेगी आगे। संविधान की कठोरता, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार जो अपनी केंद्र सरकार है वह मन चाहे परिवर्तन करती रहे, किसमें, संविधान में, ऐसा नहीं है। संविधान का कुछ बहुत सारा पार्ट ऐसा है जिसमें क्या है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, इसीलिए संविधान की क्या है, कठोरता भी पाई जाती है संविधान में, जिससे क्या हो, वो संविधान जो है, जो देश है वो एकात्मकता की ओर न चला जाए। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखो स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो न्यायपालिका जब स्वतंत्र होगी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर मतभेद भी होते हैं तो उनका भी सुलझाव कौन करेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका ही करेगी। तो इस तरह से आपने देखा भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के भी गुण हैं और एकात्मक व्यवस्था के भी गुण हैं। तो इस तरह से अपन ने बोला कि भारतीय संविधान जो है एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान है। तो हमने जाना संविधान कुछ महत्वपूर्ण विधियों और कुछ कानूनों का संग्रह होता है जिनके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और संविधान में अपन ने देखा कि संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। ठीक है, और भी अपन ने कई बातों को अपन ने देखा आज। ठीक है, संविधान के पिता जनक कौन थे, विश्व के संविधानों का पिता किसको बोलते हैं, अमेरिकी संविधान को बोलते हैं, भारतीय संविधान के पिता किसको बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। तो अपन ने आज महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना संविधान से रिलेटेड। देखो अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, संविधान का निर्माण होगा, और संविधान का निर्माण कौन करेगा, संविधान सभा करेगी, और उसके लिए संविधान सभा का क्या करना पड़ेगा, गठन करना पड़ेगा। तो आगे अपन क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो बातें हैं, जो घटनाएं हुई हैं संविधान सभा के गठन से पहले की, उनको ही चर्चा करेंगे। और उसके बाद अपन संविधान सभा गठन करेंगे, और संविधान सभा गठन के बाद अपन बात करेंगे संविधान सभा में हुई चर्चाओं पर, और उसके बाद अपन बात करेंगे प्रस्तावना की, संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद शुरू होगी अपनी अनुसूची, और अनुसूची के बाद होगा अपना संविधान के भाग स्टार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने देवेन हिस्ट्री को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।